हाँ जी। भव्या आप ठीक है? अरे तू बोल सकता है भाई। बोलेगा तो बेटर रहेगा। देख मैं बोल रहा होता तो मैं सो नहीं सकता। हाँ। ठीक है अब। यस यस सर। हाँ बात किया था। हाँ जी गाइस, तो वापस आते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग एरर यानी टोटलिंग एरर क्या हुआ कि आप टोटल करते वक्त आपने गलत कर दिया। ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ, एक पेज से बैलेंस दूसरे पेज में ले जाने में गलती कर। ठीक है। क्लियर हो गया? आपने कुछ कुछ ना कुछ कम ले लिया, ज्यादा ले लिया, बट बट आपने गलती कर। अगेन जब मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये कहाँ कर रहा हूँ, परचेज बुक में एक बुक से दूसरे एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने में, तो इसका इफेक्ट किस पे आएगा बेटा? आरब। अगर परचेज बुक में मैंने एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने में गलती कर दी, तो इसका इफेक्ट किस पे आएगा? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है आरब बेटा। हाँ आरब, ये आवाज को क्या हो गया भाई? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा यस सर। है? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। क्या बोला था भाई तू, रिपीट कर दे रहे? सर यस सर, आ रही है आवाज। अरे मेरी नहीं, आरब की कह रहा हूँ। सर उसकी नहीं आ रही। उसी उसी की तो कह रहा हूँ, आरब तेरी आवाज नहीं आ रही भाई। सर म्यूटेड है वो। नहीं वो उसने बीच में अनम्यूट किया था। एक बार और ट्राई कर अरब। नहीं आ रही भाई। जो वायर है तेरी ईयरफोन की, उसको निकाल के दोबारा लगा के देख। कई बार उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो जाता है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं किसी और को लेकर साथ में। सर अब आ रही है? अरे आ गई आ गई आ गई। अच्छे से आ गई, अच्छे से आ गई। हाँ जी। तो आरब अगर बेटा कैरी फॉरवर्ड में गलती करी हमने, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? क्या ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड है? सर वन। वन साइडेड एरर है। किसको अफेक्ट करेगा बेटा ये? सर टोटल को परचेज के। यानी किस किस अकाउंट को अफेक्ट करेगा? सर परचेज। वेरी गुड, परचेज अकाउंट। पार्टी के अकाउंट में कोई इम्पैक्ट थोड़ी ना आएगा भाई। पार्टी का अकाउंट तो आपने सही रिकॉर्ड किया था, और जो रिकॉर्ड किया था वो पोस्ट पर है। ये तो आप कैरी फॉरवर्ड करते वक्त गलती कर दी, और उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? जब आप कैरी फॉरवर्ड करके गलती करोगे, तो जो आप परचेज अकाउंट में लेके जाओगे टोटल, वो गलत ले जाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो दीज आर वन साइडेड। आगे चलते हैं। अगला क्या है? एरर ऑफ पोस्टिंग। अब ये क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसमें दो तरीके के एरर हो सकते हैं। डेबिट साइड में गलती करी है या क्रेडिट साइड में। तो आपको मैंने एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल तो ऑलरेडी इसके दिखा दिए थे, बट फिर भी लेट्स अंडरस्टैंड। पहला क्या है? एक्सेस डेबिट। जरा ध्यान से देखो। आपको करना क्या था बेटा? हम बेसिक वापस आ रहे हैं पहले वाले मेथड में। सॉरी, पहले वाला मेथड कौन सा था बेटा? जिसमें हम पहले जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, नॉट सब्सिडरी बुक पे नहीं हूं मैं। जर्नल पे आ गया वापस। ठीक है, जैसे हम पहले जर्नल में रिकॉर्ड करके फिर लेजर में लिखे जाते थे। आपने रिकॉर्डिंग करी, कैश टू राहुल 1 लाख। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ठीक करी। जब आप पोस्ट करने गए, तो कैश अकाउंट में आपने 1 लाख की जगह 1,10,000 कर दिया। तो दिस वुड बी कॉल्ड एक्सेस डेबिट। मैंने डेबिट ज्यादा कर दिया ना, कैश अकाउंट में 10,000 डेबिट ज्यादा कर दिया। देखो राहुल अकाउंट में तो ठीक किया है, कैश अकाउंट में एक्सेस डेबिट कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? तो गलतियां समझो पोस्टिंग में अब कैसी कैसी हो सकती है। सारी वैरायटी लेंगे, चिंता नहीं करो। क्या हो सकता है? पहली गलती, कैश अकाउंट में डेबिट करना था, डेबिट तो किया लेकिन ज्यादा कर दिया। दूसरा, डेबिट करना था, डेबिट किया लेकिन कम कर दिया। दिस इज कॉल्ड डेबिट लेस। आपने डेबिट कम करा, करना चाहिए था 1 लाख, करा कितना? 90,000। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, क्लियर? और क्या गलती हो सकती है बेटा? देखो नीचे क्या लिखा है, पहले दो समझ में आ गए, डेबिट, एक्सेस डेबिट, लेस डेबिट। अगला क्या है? क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट। यानी कि लो भैया, हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। हमने एंट्री करी थी कैश टू राहुल। राहुल अकाउंट में तो सही किया बाय कैश, लेकिन हमने कैश अकाउंट में कर दिया बाय राहुल। टू राहुल की जगह क्या कर दिया? बाय राहुल। समझ आ रहा है? बाय राहुल कितने से किया? 1 लाख से। मैं मान के चल रहा हूँ अमाउंट सही लिखा है, लेकिन साइड गलत कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड लिख दिया। हो सकती है ना भैया गलती? मैन्युअली अगर मैं करने बैठूंगा तो ये सारी गलतियां हो सकती है। हाँ, कंप्यूटराइज नहीं होती है, यही तो फायदा है कंप्यूटर का।
ये सारी गलतियां जो मैं लिख रहा हूँ पोस्टिंग की कंप्यूटराइज नहीं होती। कंप्यूटराइज तो मैंने एक एंट्री मारी तो पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, मुझे सिर्फ एंट्री सही करनी है, तो वहाँ ये गलतियां नहीं होती। लेकिन हाँ मैन्युअली हो सकती है, तो हम तो दोनों तरीके से समझते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दिस चीज, इसका क्या मतलब है, क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट। इसको मैं क्या बोलूंगा कि डेबिट करना था लेकिन उसकी जगह क्रेडिट कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट। तो ये समझ में आया। अगला देखो क्या है, देखो पहले तीन हो गए, एक्सेस डेबिट हो गया, लेस डेबिट हो गया, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ कौन कौन से हो गए। एक्सेस डेबिट हो गया, लेस डेबिट हो गया, क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगला क्या है, क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट विद रॉन्ग अमाउंट। ना केवल मैंने गलत साइड पे लिख दिया और यहाँ भी गलत लिख दिया, अमाउंट भी कुछ और लिख दिया, 1 लाख का 80,000 कर दिया, 1 लाख का 10 लाख कर दिया, कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अल्टीमेटली अमाउंट गलत लिख दिया। यही हो सकता है ना भाई, पहले तो मैंने जिस साइड में लिखना था उसी साइड में कम लिखा या ज्यादा लिखा, फिर अगला क्या हो गया, गलत साइड पे लिख दिया, गलत साइड पे अमाउंट सही लिखा था लेकिन और क्या हो गया, अमाउंट भी गलत। समझ आई बात। और क्या गलती हो सकती है, ये लो अगली गलती करके दिखाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। आरव अभी तक सब ठीक है, गलत है? सर ठीक है। क्या कह रहे हैं? सर ठीक है। ठीक है, सर अब नहीं है। क्या गलती हुई? सर वो बैंक अकाउंट लिख दिया आपने कैश के बजाय। यानी इसका मतलब क्या करा मैंने, एंट्री तो करी कैश टू राहुल, लेकिन मैंने इसको पोस्ट कहाँ कर दिया, राहुल अकाउंट के अलावा कैश अकाउंट में करने की जगह बैंक अकाउंट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये Yes, सारी sir. वैरायटी ऑफ मिस्टेक्स हो सकती है। ये सारी वैरायटी ऑफ मिस्टेक्स हमने अभी डेबिट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझी है, यही सारी वैरायटी ऑफ मिस्टेक क्रेडिट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है। देखो जरा क्या क्या लिखा है। पहला हमने लिखा था एक्सेस डेबिट, लेस डेबिट, क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट। अगला क्या करा था अभी, क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट, सॉरी, क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट विद रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। और आखिरी वाला मैंने करके दिखा दिया, पोस्टेड टू रॉन्ग अमाउंट, हमने किसी रॉन्ग अकाउंट किसी और ही अकाउंट में पोस्ट कर दिया। समझ आएगा इस सबको ये, ठीक है। तो ये वाले सारे के सारे आपके पोस्टिंग एरर है, अलग अलग तरह की। पोस्टिंग में कितनी तरह की गलतियां कर सकते हो, ये सारे के सारे वो, ठीक है, क्लियर है गाइस? चल सकते हैं आगे, ओके। इसी तरह से ये डेबिट में गलतियां हुई थी, इसी तरह क्रेडिट में हो सकती है। लो भाई क्रेडिट का भी एक एग्जांपल ले लो, चलो इसको ठीक कर देते हैं वापस। मान लेते हैं हमने ये ठीक किया था, लेकिन जो राहुल में लिखना था बाय कैश, यानी जो क्रेडिट साइड में आना था, वो हमने 1 लाख की जगह 10,000 कर दिया। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट लेस। यहाँ हमने 10,000 1 लाख की जगह 10 लाख कर दिया, तो क्या हो गया, क्रेडिट मोर, ठीक है। तो जो गलतियां आपने डेबिट साइड पे करी थी वो क्रेडिट साइड पे भी हो सकती है। कोई आइटम क्रेडिट में आना था, यहाँ लिखने की जगह मैंने यहाँ कर दिया टू कैश 1 लाख। समझ आ रहा है? तो वही सारी चीजें जो आप डेबिट साइड पे देख रहे थे, भी डेबिट साइड में गलतियां हो सकती हैं, वही सारी क्रेडिट साइड में भी हो सकती है। गाइस समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, बाकी लोग प्लीज एक बार थम्स अप करके बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। दीज आर कॉल्ड एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग करते वक्त हमने गलती की, ठीक है। जितने भी एरर ऑफ पोस्टिंग है बेटा, सारे वन साइडेड एरर होते हैं, उनसे एक ही साइड पे इफेक्ट होगा। भाई आपने लेट से मैं अगर बात कर रहा हूँ, मैंने कैश में टू राहुल डेबिट कम कर दिया, 1 लाख की जगह 80,000, तो सिर्फ कैश में तो डेबिट साइड पे इम्पैक्ट आया, राहुल तो ठीक है, वन साइड एरर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जितने भी पोस्टिंग एरर है सारे वन साइडेड है, एक्सेप्ट, क्या बोला मैंने, सर एक्सेप्ट। शुरू से जितने भी एरर ऑफ पोस्टिंग है वो सारे, सर वो सारे वन साइडेड है। हाँ जितने भी एरर ऑफ पोस्टिंग है सारे वन साइडेड एरर, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक केस ऐसा है जहाँ पे आप पोस्टिंग कर रहे हो, पोस्टिंग की गलती है, लेकिन वो टू साइडेड यानी डबल साइडेड एरर होगा। कौन सा होगा, जब आपने अकाउंट गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, कैश की जगह बैंक में कर दिया, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में 2 अकाउंट अफेक्ट हो गए, कैश अकाउंट भी अफेक्ट हो गया और बैंक अकाउंट भी अफेक्ट हो गया। सो इट वुड बी डबल साइडेड एरर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? एक से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट, क्लियर। तो सारे हमारे पोस्टिंग के एरर सिंगल साइड एरर होते हैं और सारे रिकॉर्डिंग के एरर डबल साइडेड होते हैं। रिकॉर्डिंग में तो आप कुछ भी गलती करोगे उसका मल्टीपल इफेक्ट जाएगा ही जाएगा, दोनों साइड में जाएगा। मैंने अगर मान लो कैश टू राहुल 1 लाख की जगह कैश टू राहुल 10,000 कर दिया,
तो ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट में भी 10,000 जाएगा, राहुल में भी 10,000 जाएगा, तो दोनों अकाउंट अफेक्ट हो गए ना। तो रिकॉर्डिंग के जितने भी एरर होते हैं सारे डबल साइडेड होते हैं, पोस्टिंग के जितने भी एरर होते हैं सारे सिंगल साइडेड होते हैं, एक्सेप्ट पोस्टेड इन दी रॉन्ग अकाउंट। समझ आया? अगर गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया तो इट वुड बी डबल साइडेड। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? यहाँ तक चल सकता हूँ आगे? Okay. आगे चलते हैं भाई। अगला जल्दी से 2 और है, ये खत्म करेंगे फिर क्लास खत्म आज की। कौन से है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अरे भैया प्रिंसिपल गलत है, हमने जो अपने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बना रखे थे वही गलत है। क्या गलत हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैंने कोई मशीन खरीदी है और मशीन खरीदते वक्त रिपेयर मशीन को रिपेयर कराया, ठीक है, कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी मान ली 10 लाख रुपए की और 20,000 रुपए उसको रिपेयर कराने में लगाए, तो क्या एंट्री पास करेगा? सर मशीन क्वेश्चन समझ गया? यस सर। सर मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000। वेरी गुड, मशीन टू कैश 1,20,000। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने इसकी जगह कर दिया मशीन 1 लाख रिपेयर टू कैश 1 लाख, तो दिस वुड बी कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ आया बात? दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली चलूँ ना तो थोड़ा सा ओवरलैप है। अगर देखें तो ये तो एरर ऑफ कमीशन में भी तो आएगा, रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ गलती करिए, ठीक नहीं? तो रिकॉर्डिंग करते वक्त अगर गलती करते हैं तो एरर ऑफ कमीशन में आता है ना, ये रहा देखो, एरर ऑफ कमीशन में एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा ओवरलैप जरूर है, बट इसको अलग से हमने क्लासिफाई कर रखा है। तो अगर इस तरह की गलती होगी तो हम उसको यहाँ ना कंसीडर करके एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, कि हमने प्रिंसिपल की ही गलती की। समझ आया मेरी बात? ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अगर आपको रिकॉर्ड करना था, लेट से आपने बाद में रिपेयर कराया, तो आपको करना चाहिए था रिपेयर टू कैश, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, सब्सिक्वेंटली अगर रिपेयर कराया तो फिर तो वो ऐड नहीं होता ना, ये तो सिर्फ उसी समय होता है जब आपने मशीन कोई भी एसेट खरीदा। अगर बाद में कराया तो रिपेयर टू कैश करना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, मशीन टू कैश, यानी कि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को कैपिटल नेचर का कंसीडर कर दिया। क्लियर हुआ? सो अगर इस तरह की गलती है तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। गाइस मेरे को एक बार बताओ ये क्लियर है कि नहीं? प्लीज एक बार थम्स अप करके बताएंगे सब लोग। ओके चलो क्लियर है। आखिरी लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट क्या बेटा? कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग का मतलब ही समझ रहे हो बेटा? कंपेंसेटिंग का मतलब क्या है कि एक गलती ने दूसरी गलती को कंपेंसेट कर दिया। जैसे राहुल, देखो एग्जांपल लिखा हो, राहुल इज एक्सेस डेबिटेड बाय 1,000 एंड सुमित अकाउंट इज लेस डेबिटेड बाय 1,000। राहुल को हमने एक्सेस डेबिट कर दिया, राहुल को डेबिट करना था मान लो 10,000 से, हमने क्या कर दिया 11,000 से। और मान लेते हैं सुमित को डेबिट करना था 11,000 से, हमने क्या कर दिया 10,000 से। तो एक जगह का जो एक्सेस था वो दूसरी जगह से कंपेंसेट हो गया। समझ आ रही मेरी बात? कंपेंसेटिंग एरर कैसे होता है? यानी आपने गलती इस तरह की करी जहां पे एक गलती ने दूसरी गलती को कंपेंसेट कर दिया। तो अगर मैं ओवरऑल इफेक्ट देखूंगा तो ओवरऑल इफेक्ट मेरा मैच हो जाएगा, मेरा डेबिट जितने से होना चाहिए था उतने से हो। तो एक एरर ने दूसरे एरर को कंपेंसेट कर दिया, इसको बोलते हैं कंपेंसेट। समझ आई बात? तो जो टाइप्स ऑफ एरर है हम 2 तरीके से देखो। अब ये आपका आज का जो एरर समझना था वो खत्म हो गया, इसको ये थोड़ा सा सम अप कर रहा हूँ तो प्लीज फोकस करना। 2 तरीके से आप एरर्स को बाइफरकेट कर सकते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्लासरूम में बच्चों को बाइफरकेट करना चाहे तो अलग अलग तरीके हैं बाइफरकेट करने के, लड़के एक तरफ लड़कियां एक तरफ, या जो 6 फुट से ज्यादा लड़के लड़की है वो एक तरफ, 6 फुट से कम है वो एक। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपके अगर हमारे यहाँ तो होता था हाउसेज होते थे, नेहरू हाउस, बोस हाउस, अलग अलग हाउसेज में सैटरडे को अलग अलग कलर की शर्ट पहन के आते थे। तो इसी तरह से हाउसेज में डिवाइड कर देते थे, है ना, कि जो भी जिस हाउस के वो उस साइड में अलग अलग होते। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ बाइफरकेशन। तो 2 तरीके से हमें समझना है। पहला बाइफरकेशन था वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, उसी को क्या कहते हैं, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो एक बाइफरकेशन तो ये हो। दूसरा बाइफरकेशन ये 4 तरीके से है जो हमने समझा कि 4 तरीके से एरर्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग। ठीक है, अब समझते हैं ये 1 2 1 2 1 2 क्या लिखा है।
देखो भाई, तो टाइप्स ऑफ एरर मैंने नीचे लिखे थे, वन साइडेड और टू साइडेड, उसके आगे 1 और 2 लिखा हुआ था। तो यह जितने भी एरर है मैंने साथ में कोशिश करी है समझाने की कि कौन सा वाला वन साइडेड है और कौन सा टू साइडेड है। देखिए जरा दोबारा, एरर ऑफ ओमिशन में अगर मैंने कंप्लीटली ओमिट कर दी कोई एंट्री मैंने लिखी ही नहीं, तो उसका इफेक्ट दोनों साइड में जाएगा। जब एंट्री नहीं लिखी, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो दिस इज डबल साइडेड एरर, इसमें 2 नंबर है। ठीक है। पार्शियल ओमिशन, अगर मैंने लिखी सही थी, उसका एक जगह पोस्टिंग कर दी, दूसरी जगह पोस्टिंग करनी रहेगी, तो एक ही साइड पे इफेक्ट करेगा। दिस इज वन साइडेड एरर, इसमें 1 नंबर डाला। तो जो 2 नंबर डाला वो 2 साइडेड एरर है, जो 1 नंबर डाला वो 1 साइडेड एरर। ठीक है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते वक्त ही कोई गलती कर दी, कैश टू राहुल करना था 1 लाख से, हमने कर दिया कैश टू राहुल 10,000, तो ये दोनों ही अकाउंट में गलत जाएगा, तो ये 2 साइडेड एरर। कास्टिंग एरर, कैरी फॉरवर्ड एरर, मैंने समझाया था कि इनका जब टोटलिंग करोगे तो एक ही अकाउंट को अफेक्ट करेगा। जिस बुक को बना रहे हो, परचेज बुक बना रहे हो तो वो परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल बुक बना रहे हो तो सेल अकाउंट में जाएगा, तो सिर्फ एक ही अकाउंट को, तो ये वन साइडेड है। समझ में आई बात? पोस्टिंग के जितने भी एरर हैं सारे वन साइडेड एक्सेप्ट पोस्टेड इन रॉन्ग ऑर्डर, वो टू साइडेड, वन डबल आपकी गलती होगी, 2 जगह इफेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? जो आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये 2 साइडेड एरर है। अगर देखा जाए कि यहाँ भी तो आपने गलत अकाउंट कर दिया, भाई आपको मशीन अकाउंट डेबिट करना था, उसकी जगह रिपेयर कर दिया, या वाइस वर्सा, रिपेयर अकाउंट करना था, मशीन अकाउंट कर दिया, तो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो? ठीक है, तो दिस इज डबल साइडेड एरर। अब बात करें कंपनसेटिंग एरर की, अगेन यहाँ तो गलतियां 2 हुई है तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट भी 2 अफेक्ट होंगे। तो जैसे इस केस में था, राहुल को एक्सेस डेबिट कर दिया तो राहुल का अकाउंट भी गलत हुआ, और सुमित को लेस डेबिट कर दिया तो सुमित का अकाउंट भी गलत हुआ, तो दिस इज अगेन 2 साइडेड। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? हाँ जी गाइस, प्लीज एक बार जरा मुझे बताएंगे सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? डबल साइडेड एरर क्या है, सिंगल साइडेड एरर क्या है, और अगर हम दूसरी तरीके से बाइफर्केट करें तो ये 4 तरीके से बाइफर्केशन कैसे हो। गाइस एक बार आप इसकी फोटो खींच लो पहले, ताकि आपको क्लियर हो सके क्या क्या मैंने अभी कराया है। और जो बच्चे आरव और परिका, हाँ जी, आपके स्कूल में कराया था, अभी क्लियर हुआ? थोड़ा सा बेटर हुआ जो स्कूल में कराया था उसमें? यस सर। डबल साइडेड सिंगल साइडेड क्या मतलब है, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो अब मैं अगर कुछ दिनों बाद पूछूंगा तो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? हाँ चलो, आई होप याद रहेगा, तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं भैया। तो मैं बस कुछ और दिखना चाहूंगा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं था जो छूट रहा होगा। देखो यहाँ पे मैंने यही चीज समझाई थी, टोटलिंग एरर। आप देख लो, ये वाला पॉइंट भी देख लो, जो टोटलिंग को क्या बुलाते हैं, कास्टिंग एरर। तो आपने जब आपने ये परचेज बुक में एंट्रीज पोस्ट करी तो आपने लिखा रोहित एंड ब्रदर्स 32,000, सुनील एंड ब्रदर 20,000, खुशी एंड कंपनी 40,000, एंड इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। आपने रिकॉर्ड करा परचेज बुक में, ठीक रिकॉर्ड। इसके बाद इसको पोस्ट करा हाथ क्या रिस्पेक्टिव अकाउंट में, रोहित एंड ब्रदर में ठीक गया 32, सुनील एंड ब्रदर में ठीक गया 20, खुशी एंड कंपनी में ठीक गया 40। लेकिन जब आप टोटल करके परचेज अकाउंट में ला रहे थे तो टोटल बनता था 92, आपने गलती से कर दिया 82। ठीक है, समझ आई बात? तो वो किस अकाउंट में गलती हुई? सिर्फ परचेज अकाउंट, तो सिर्फ वो एक ही अकाउंट को अफेक्ट करेगा, परचेज अकाउंट को। तो रोहित, सुनील और खुशी को अफेक्ट नहीं करेगा। समझ आई बात? क्लियर है गाइस? फोटो खींच लीजिए आपने, इसकी भी खींचना चाहते हो खींच लो उसकी फोटो। चीजें जैसे जैसे करा रहा हो याद रहती है, अगर वो चीज आप एग्जांपल से दिमाग में रहता है ना, रिकॉल करने में आसानी रहती है। चलो आगे, फोटो खींच ली, एंड ये वाली की भी खींच लो एक बार। आई एम नॉट श्योर मैंने एक क्वार्टर वाला क्या कराया था, बट जब आएगा तब देखिए। हाँ जी, तो आपका टाइप्स ऑफ एरर सारा खत्म हो गया, आज थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम सीखेंगे कि ये जो गलतियां हुई है अब इनको ठीक कैसे करें। गलती तो हो गई भाई, अब मैं क्या करूँ ठीक करने के लिए? क्या करेंगे भाई, गलती हो गई तो निशा, मैंने अगर कोई एंट्री गलत कर दी या एंट्री गलत पोस्ट कर दी तो क्या करेंगे? तो सर एक रबड़ उठाएंगे, हाँ, और उसको रब कर देंगे ऐसे कुछ 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 कुछ, और उसके बाद उसको ठीक कर देंगे, है कि नहीं? यही होगा कि नहीं होगा निशा, बताओ? तो इसमें इतना दिमाग क्या लगाना है, ये वन साइडेड टू साइडेड क्यों कर रहे हो? क्यों निशा? 2 मिनट सारे लोग प्लीज कैमरा ऑन करेंगे, हाँ सब लोग प्लीज। हाँ निशा, क्या अच्छा करेंगे क्या? तू कुछ तो बता जो दिमाग में आ रहा है।
कैसे गलती को ठीक करें? मैंने गलत बोला, ऐसे नहीं करेंगे भाई। तुम गलती करते हो अपने कॉपी में तो यही तो करते हो, क्या करते हो? गज 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 उसको क्या नाम है, रब कर दिया रबर से और उसके बाद ठीक कर दिया उसको। या दूसरा तरीका क्या है सर, आजकल के बच्चे और स्मार्ट हैं सर, फ्लूड यूज करते हैं हम। क्या है, पेपर फट जाएगा, क्या रबर गज 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 करके रब कर देगा, तो हम फ्लूड लगा देते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर ठीक कर देते हैं, है ना। और एक और मेरे पास पिछली बार एक बड़े अच्छे बच्चे आए थे, वो कहते हैं सर क्या गलती ठीक कर रही, पन्ना ही फाड़ देते हैं, दूसरा पन्ने में लिख देते हैं। हाँ? तो जहाँ गलती हुई है पेज फाड़ दिया, फिर दोबारा लिख दिया, क्या हो गया, क्या क्या फर्क पड़ेगा, बहुत पेज है हमारे पास। तो भैया हम ऐसे नहीं कर सकते। हम जब गलती सुधार कार्य कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये कौन बता रहा है? नेक्स्ट, जो जिसके भी दिमाग में जो आ रहा हो, इट्स नॉट कि आपको करेक्ट बताना है, जो भी दिमाग में आ रहा है। आनिशा। सर उसके साथ और भी एंट्रीज होंगी, फिर वो भी चली जाएगी। हाँ, अगर हम पन्ना फाड़ के तो सर एक घंटे के चक्कर में 15 और बन जाएंगी। नहीं, नॉट एग्जैक्टली दैट, बट हाँ, अगर मान ले मैं फ्लूट लगा के करना चाहूँ तो क्यों नहीं कर सकता? फ्लूट लगा के तो कर सकता हूँ भाई। सर फिर उसके साथ जैसे आगे की पोस्टिंग पे हर जगह फ्लूइड लगाना पड़ेगा। हाँ, लगा देंगे, क्या हो गया? तो सर ये पैसों का मामला है, इसमें फ्लूइड भी काम नहीं। ये पैसों का मामला है भाई, फ्लूट से काम नहीं चलेगा। फ्लूट लगेगा तो फिर तो कभी भी फ्लूट लगाते रहोगे तुम, है? फिर तो फ्लूट के साथ साथ तुम चपत लगा दोगे। हाँ, नहीं ठीक है, एक दिस इज वैलिड रीजन बट नॉट द एग्जैक्ट रीजन व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। चलो परीक्षा को मौका देते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो भाई, गलत नहीं है जो निशात ने बोला, वो गलत नहीं था। सर इससे मतलब कोई मतलब गलती ना ठीक करने के लिए अपनी जैसे स्टेटमेंट्स ऊपर नीचे कर ली, प्रॉफिट ऊपर नीचे कर लिया कि अच्छा ये मेरी गलती हुई थी इसलिए मैंने फ्लोट लगाया, बट असल में आपने प्रॉफिट चीज वाली वो हटा ली। वो तो निशात भी बोल रही, निशात भी बोल रही है ना कि बेटा कि अगर आपने फ्लूट लगा दिया तो फिर भरोसा कैसे रहेगा कि ये ठीक था, ये कौन सा ठीक था कौन सा गलत था, है ना। बट नॉट द सर एग्जैक्ट मार्क्स की मिलेंगे, सर मार्क्स मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये वो तो अभी की बात हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम ये रेक्टिफिकेशन की बात कर क्यों रहे? रेक्टिफिकेशन में करना क्या होगा फिर? अच्छा आरम, रेक्टिफिकेशन कैसे सिखाई है फिर टीचर ने? फ्लूट नहीं लगाना तो फिर करना क्या है? चलो गलती तो समझ आ गई, उसको सुधारना कैसे है? सर वो मैम ने अभी बताया है कुछ, मतलब हमें पहले तो डिसाइड करना कौन सी एरर है, हाँ, और उसके हिसाब से मैम ने थोड़े फॉर्मूला टाइप बताए हैं कि क्या लगाने हैं ये सब। तो फॉर्मूला लगा के करना क्या है, फाइनल क्या है, कंक्लूजन क्या है भाई? सर वो रेक्टिफाई करनी है, मतलब रेक्टिफाई वो कैसे कैसे जो एंट्री होगी वो निकालनी है। रेक्टिफाई एंट्री करनी है? ओके, सो क्या करना है रेक्टिफिकेशन एंट्री में? मतलब क्या करना है वो रेक्टिफाई एंट्री का मतलब क्या? थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश कर। सर मतलब जो गलती है वो निकालनी है। नहीं, गलती मैंने निकाल ली, मान लें यही गलती है। कैश अकाउंट टू राहुल करना था 1 लाख से, मैंने कर दिया बैंक अकाउंट टू राहुल, लेट्स अज्यूम। तो मैं कह रहा हूँ ले भाई क्या हो गया इसमें, कैश को रब करते हैं और बैंक लिख देते हैं यार, जहां जहां कैश लिखा था वहां वहां बैंक 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 कर देते हैं, क्या होगा इसमें, क्या प्रॉब्लम? सर ये मैम ने नहीं बताया कैसे नहीं नहीं, बट मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, मैं जो पूछ रहा हूँ, मतलब इट्स अ वैलिड क्वेश्चन ना, दिमाग में आना चाहिए। परिका, आपको आइडिया है, एनी आइडिया कि मतलब मेरा पूछने का मतलब हम ये नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हैं? टीचर ने क्या सिखाया हमें करना क्या है? भाई हम फ्लूट नहीं लगा रहे, अगर रब नहीं कर रहे तो क्या करें? फिर आएंगे उस पर क्यों करना है। परिका, एनी आइडिया बेटा? नहीं तो फिर मैं बताता हूँ आगे। मतलब हमारी मैम ने तो एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि गुड सोल्ड टू रोहन फॉर ₹1000 एंड रिकॉर्डेड ऑफ ₹800। तो मतलब पहले एंट्री हो गई इसकी। हाँ, मैं ये लिख के दिखाऊं, एक मिनट रुको, बाकी सारे बच्चों को भी समझ आएगा। तो एग्जांपल लिया था गुड सोल्ड टू क्या नाम लिया, रोहन। यस सर। तो भाई देखो, और रोहन टू सेल्स होना चाहिए था कितने से बेटा? 1000। हाँ, सर अब हम मैम ने लिखवाया था पहली एंट्री में 800, और फिर इसके बाद मैम ने एक और एंट्री लिखवाई थी कि रोहन टू सेल्स अकाउंट 1000। वो ठीक है, पर क्या करेक्ट है? करेक्ट कौन सी है, 800 या 1000? सर 1000 वाली। हाँ, तो उसके बाद मैम ने तो एक मिनट रुक, पहली बात तो होना चाहिए था रोहन टू सेल्स 1000। गाइस सबको समझ आ रहा है? हमने गलती से क्या कर दिया, हमने गलती से कर दिया रोहन टू सेल्स
800। समझ आया? समझ आया भाई सबको? यही करा परीक्षा? यस सर। तो मैम ने क्या बोला, इसको कैसे करेक्ट करना है? इसके बाद बस मैम ने फिर हमें रेक्टिफाइड एंट्री लिखवाई थी हाँ, बताओ। रोहन टू जो इसका डिफरेंस है 1000 माइनस 800 यानी तो 200। 100 आ जाएगा। देखो भैया अब जरा ध्यान से समझना, और ये सवाल ना मैं आज ओपन करके छोड़ के जा रहा हूँ। सोचना अगली क्लास से पहले, पता करना, रिसर्च करना, 4 लोगों से पूछना, अपने टीचर से पूछना, अपने स्टूडेंट से पूछना, देखते हैं किसको आंसर मिलता है। देखो एंट्री होनी चाहिए थी रोहन टू सेल्स 1000, मैंने कर दिया गलती से रोहन टू सेल्स 800। तो हम कैसे सिखा रहे हैं भाई, इसको करेक्ट कैसे करें? एक और एंट्री पास कर दो, रोहन टू सेल्स 200। तो 800 का इफेक्ट ऑलरेडी गया हुआ था, 200 का इफेक्ट और भी। समझ आ रही है मेरी बात? दिस इज हाउ रेक्टिफिकेशन इज डन। बट माय क्वेश्चन इज व्हाई नॉट दिस? टटा 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 टटा। समझ आई मेरी बात? ऐसे क्यों नहीं कर सकते? समझ आ रही है मेरी बात? क्यों हमें एक एंट्री पास करनी पड़ रही है? तो रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं? एंट्री पास करते हैं, इसको बोलते हैं, जो अरुण भी कह रहा था, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो हमने जैसे इस केस में दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री व्हिच वाज पास्ड, ताकि इफेक्ट वही आ जाए जो पहले था। इफेक्ट कैसे आ जाए वही? देखो हमने क्या कर रखा था बेटा, 800 से तो ऑलरेडी कर रखे थे दोनों अकाउंट डेबिट, तो 200 से और कर दिए, तो नेट इफेक्ट वही आ गया। रोहन भी 1000 से डेबिट हो गया, सेल्स भी 1000 से डेबिट। तो दिस इज दी, जो ब्रैकेट में डाला है, जो बॉक्स पे डाला है, दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री व्हिच वी हैव टू पास। बट माय क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री? व्हाई कांट वी यूज आवर ट्रेडिशनल मेथड्स, जैसे रब कर दिया, फ्लूट लगा दिया, हाँ, और उसके ऊपर ठीक क्यों नहीं कर सकते? सोच के बता। लेट्स सी, किसी को आंसर मिलता नहीं तो मैं बताऊंगा क्या आंसर है इसका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है क्लियर गाइस? चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। फूड फॉर थॉट, सोचो, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी को आंसर मिलता है या नहीं। चलो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाय गाइस, बाय 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 एवरीवन।